और मैं शाही मसाले का संचालक हूँ। शाही मसाले की जो कंपनी है उसका नाम है इमोजिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। और इनका काम जो है मसाले का निर्माण करना है। और हमारी जो फैक्ट्री है वो प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में एक प्रयागराज, पहले इलाहाबाद कहते थे, उस ज़िले में स्थित है। और नैनी एक इंडस्ट्रियल एरिया है। उसी नैनी इंडस्ट्रियल एरिया में भारत सरकार का एक कैंपस है, राष्ट्रीय लघु उद्योग संस्थान। उसी संस्थान के अंतर्गत जो है हमारी फैक्ट्री है। और हमारी स्थापना जो है मई 2016 में हुई थी, लेकिन हम लोग ने प्रोडक्शन जो है 15 अगस्त 2018 को शुरू किया था। और तब से लगातार हम लोग ये काम कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि हम बनाते क्या हैं। हम जो है मसाले का बिजनेस करते हैं। तो मसाले के बिजनेस के लिए जैसे आप लोग आए हैं तो कोई ना कोई आपके मन में इंटरेस्ट होगा कि मसाले का बिजनेस क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना होता है, कौन कौन से जो है मसाले बिक सकते हैं, क्या डिमांड है, कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कितनी जो है पोटेंशियल है, क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, कितना रिस्क है, किस तरह का काम किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों की हम लोग चर्चा करते हैं। तो मुख्यतः जो है मसाले का जो काम है ये पान मसाला से संबंधित नहीं है। ये खाने पीने वाले जो मसाले रहते हैं, हमारा हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, ये सब मसाले हम लोग जो है ग्राइंड करते हैं, यानी पीसते हैं, फिर उनको पैक करते हैं और पैक करके मार्केट में सेल करते हैं। तो जो सेल करने की प्रक्रिया है, जो बिक्री करने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हमको बहुत सारे बिजनेस पार्टनर की आवश्यकता होती है, जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एरिया में, है ना, हमारे लिए काम कर सके। और उस प्रॉफिट में से, जो प्रॉफिट हम लोग कमाते हैं, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम अपने बिजनेस पार्टनर को देते हैं, कुछ हिस्सा हम रखते हैं। ये जो है बिजनेस की प्रक्रिया है। तो जो पार्टनर की तलाश है, उसी पार्टनर की तलाश में हम लोग आपको ये मीटिंग जो है आयोजित कर रहे हैं। और इसमें हम यही चर्चा करेंगे कि हम पार्टनर कैसे बनाते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट होता है, कैसे जो है क्या मार्जिन होगा, कितना प्रॉफिट मिल सकता है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग करते हैं मसाले के बारे में कि मसाला है क्या। एक्चुअली दैनिक जीवन में हम लोग सभी लोग खाना खाते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, कुछ न कुछ जो है मसाले का प्रयोग जो है हमारे हर खाने में होता है। चाहे वो हम चाय पीते हो तो इलायची की फ्लेवर आती है, हम यदि दाल खाते हैं तो हल्दी की जो है फ्लेवर आती है, या हमारे साथ कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो भी जाती है, उसमें हम बहुत सारे मसालों का प्रयोग जो है औषधीय रूप में करते हैं। यानी आयुर्वेद के रूप में भी जो है मसालों का प्रयोग जो है बहुतायत समय से चला आ रहा है। और जब से ये सृष्टि है, जब से हम लोग मतलब इस संसार में आए हैं, हमारा जीवन, मानव जीवन, तब से जो है मसालों का प्रयोग होता आया है। तो हमारे देश में जो मसाले का उत्पादन है वो बेसिकली जो है केरला से शुरू होता है। तो केरला में 4-5 मसाले जो है बहुतायत रूप से उगाए जाते हैं। जैसे पहला मसाला है काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी, जावित्री और जायफल। ये केरल के जो कोस्टल एरिया है वहाँ पैदा होता है। और आपको यदि इतिहास आप देखोगे तो हम लोग 200-250 साल अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, वो केवल मसाले की वजह से थे। क्योंकि जो मसाले में जो काली मिर्च है उसको किंग ऑफ मसाला बोला जाता है। और यदि आप काली मिर्च को कहीं भी, जैसे आप देखे होंगे कि सलाद वलाद में या चाट ओट में, है ना, ऊपर से एक जो है मसाला छिड़का जाता है। तो छिड़कने का जो काम है वो मसाले का, वो जो है बेसिकली जो है उसमें काली मिर्च और नमक, ये दो रहते हैं। जैसे बहुत पहले मैं देखता था होटल में आप जाएंगे तो बहुत सारा नमक आपको मिलेगा वहाँ रखा हुआ। तो वो जो है काला नमक और जो है काली मिर्च का पाउडर रहता है जो स्वाद को बढ़ाता है। उसको जो है अंग्रेजी भाषा में सीजनिंग बोलते हैं, अपने यहाँ उसको जो है चाट मसाला बोला जाता है।
अब चाट मसाला कई तरह का बनता है, किसी में जीरा रहता है, किसी में काली मिर्च रहती है। तो सीजनिंग बनाने का बहुत अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका है। किसी में काला नमक ज़्यादा होगा, किसी में अजवाइन होगी, किसी में सौंफ होगा, किसी में इलायची होगी, किसी में काली मिर्च होगा। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग है। इसी पे केस स्टडी हमको याद आ गया कि लंदन की एक कंपनी है, वो जो है मसाले का निर्माण करती है। और उसके मसाले का निर्माण का क्या मतलब है कि वो कोई सब्जी मसाला, मीट मसाला या पनीर मसाला, पाव भाजी मसाला, सांभर मसाला नहीं बनाती है। वो बनाती है एक तरीके का सीजनिंग यानी चाट मसाला। और उस चाट मसाले का लंदन में इतनी डिमांड है, या आप ये कह लो उसका टेस्ट या फ्लेवर जो है इतनी खूबसूरत है कि लोग उसको खरीदने के लिए, जैसे आईफोन को खरीदने के लिए चाइना में सुबह 4 बजे से लाइन लगती थी, उसी तरह का लाइन जो है वहाँ के स्टोर पे, बड़े बड़े जो स्टोर होते हैं वहाँ पे सुबह 4 बजे से उसकी सीजनिंग जो आइटम है वो खरीदने के लिए लोग लाइन लगाते हैं। तो दैट इज़ अ गुड आइडिया कि वो जो है एक अच्छा आइडिया है। अब वो फार्मूलेशन यदि हम लोगों को भी मिल जाए, या आप लोगों में से कोई ऐसा आदमी जो इस फार्मूलेशन को ढूंढ निकाले और ऐसा कोई बना दे, सीजनिंग बना दे या चाट मसाला बना दे जिसको खाने के बाद लोग वाह वाह कहें और उसके लिए लोग लाइन लगाएं, तब तो इतनी ज़रूरत नहीं है ना, बड़े आसानी से आप उस माल को बेच सकते हैं। तो बेचने के लिए, मसाले को बेचने के लिए जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है वो है टेस्ट, यानी फ्लेवर, सुगंध, स्वाद। यदि आपके मसाले में दम है तो आपका मसाला खाने में स्वादिष्ट लगता है या टेस्ट को बदलता है, तो उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे जो 5 स्टार होटल हैं या बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिनकी स्पेशलिटी रहती है, जैसे लखनऊ में है ना टुंडे कबाब है, उसकी स्पेशलिटी है। वो कबाब में जो मसाला डालता है वो 100 साल से वो मसाले की रेसिपी उसके पास है, तो किसी को मालूम नहीं है। जैसे कोका कोला आप ले लोगे तो कोका कोला का जो पेय पदार्थ है जो बनता है, उसकी जो रेसिपी है वो कोका कोला के मतलब रिजर्व रखी हुई है, कहीं चुरा करके, कहीं लाकर में बंद करके रखा हुआ है, जिसके वजह से जो है कोई जान नहीं पाता है कि उसमें क्या डाला जाता है। तो इसी तरह रेस्टोरेंट है, बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट हैं जहाँ कहीं आपको अच्छा लगे खाना। जैसे मैं बरेली में है ना, आज से 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैं रेलवे स्टेशन है बरेली के पास, मैं वहाँ के एक होटल में रुका हुआ था और उसको हमने जो है एक करी का ऑर्डर किया था खाने के लिए। उसकी एक करी खाने, जब हम मसाले का व्यवसाय शुरू कर रहे थे तभी की बात बता रहा हूँ आपको। तो उसका एक करी जो इतना स्वादिष्ट था कि मेरे को लगा कि भाई ये मसाला तो जो है हमको जो है लॉन्च करना चाहिए। यदि हम मसाले के बिजनेस में आ रहे हैं तो ये रेसिपी जो है हमको मालूम करनी चाहिए। तो मैं जो वेटर था उससे मैंने बात करी कि भाई तुम्हारा शेफ़ कौन है ना, जो खाना बनाता है वो कौन है, और क्या ये मसाला जो है मार्केट का मसाला डालता है या उसने कोई स्पेशली मसाला जो है तैयार करके डाला है। तो उसने शेफ़ का नाम तो बताया, मिलवाया भी। फिर मैं उससे मिला, हमने कहा भाई हम तुमको जो है अपना पार्टनर बनाना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट, और तुम हमें इस मसाले की जो रेसिपी है वो दे दो। लेकिन वो जो है देने से मना कर दिया, बोला कि साहब हमारी यही सीक्रेट है जिसके वजह से हमको ये नौकरी मिली हुई है। जिस दिन मैं ये सीक्रेट जो है इस होटल वाले को बता दूंगा, उस दिन ये मुझको ये नौकरी से बाहर कर देगा। मैंने कहा ये बात नहीं है, हम तो नौकरी पे नहीं रख रहे हैं तुमको, हम तो ये कह रहे हैं कि आप मसाले की रेसिपी शेयर करो और जो भी मसाला बिकेगा उसकी जो प्रॉफिट आएगी उस प्रॉफिट में से सर्टेन परसेंटेज, यानी जो हमको प्रॉफिट मिलेगा उसमें 50-50 हम और आप हो जाएंगे। लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। तो ऐसे भी आप लोग यदि आसपास कोई रेस्टोरेंट है, कोई ढाबा है, कोई बावर्ची है, कोई कुक है या कोई महिला है जो बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा जानती है, ऐसे लोगों से आप रेसिपी ले करके है ना
वो हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, यदि वो शेयर करते हैं तो, है ना। और उसमें जो है ये देखा जाएगा कि यदि वो रेसिपी मार्केट ओरिएंटेड है तो हम लोग जो है उसको लॉन्च कर सकते हैं। जैसे हमारे एक मित्र थे, उनकी पत्नी जो है वो आलू दम मसाला जो है बहुत अच्छा बनाती है। तमाम मित्र लोग जो है प्रशंसा करते थे कि इनका आलू दम मसाला जो है बहुत अच्छा है। तो मैं उनकी पत्नी से मिला और कहा कि जो आप आलू दम बनाती हैं उस मसाले की रेसिपी क्या क्या डालती है, कितने मात्रा में डालती हैं, यह आप बता दीजिए। तो वो बोली कि मैं तो जो है तौल करके नाप करके डालती नहीं हूँ, मैं अंदाज़न जो है हाथ से उठाती हूँ, चुटकी से उठाती हूँ और डालती हूँ। मैं आलू दम बनाती हूँ, आप देखिए कि कितनी मात्रा रहती है, उस हिसाब से आप अपना रेसिपी तैयार कर लीजिए। फिर हम लोगों ने उसको एक्सपेरिमेंट किया और उस आलू दम की रेसिपी उनकी जो है हम लोगों ने तैयार करी। तो दिक्कत ये हुई हम लोगों के साथ कि उस आलू दम को हम लोगों ने लिख दिया दम आलू। अब दम आलू जो है केवल इलाहाबाद प्रयागराज में बिकता है, बाकी जगहों पे जो है दम आलू जो है लोग समझ नहीं पाते हैं। आलू दम तो समझते हैं, जैसे कश्मीरी आलू दम, पंजाबी आलू दम या बिहारी आलू दम, उस तरह का आलू दम चलता है। जैसे हमारा बनारस है या गोरखपुर है, वहाँ सवेरे जो है आलू दम ज़्यादा बिकता है। लेकिन जब हम उनको कहते हैं कि ये दम आलू है तो वो प्रोडक्ट जो है फिर अस्वीकार हो जाता है, उनको विश्वास नहीं होता है कि आलू दम है, वो उल्टा हो गया। मतलब दम आलू दम को जो है हम लोगों ने यहाँ प्रयागराज में उल्टा कर दिया। चूँकि ये कंपनी है यहाँ पे इलाहाबाद में, 125 साल पुरानी कंपनी है, मसाले की कंपनी है और 1 से 2 करोड़ पर मंथ की सेल है उनकी। और वो जो है दम आलू के आविष्कार करता है, मतलब उन्हीं की दम आलू पूरे इंडिया इसमें जो है प्रयागराज में बिकती है। तो इस तरह जो है रेसिपी जो है दम आलू की बनी। बाकी जो हमारी रेसिपी है जैसे मीट मसाला, चिकन मसाला, ये एक साइंटिस्ट है, CFTRI एक संस्था है भारत सरकार की जो फूड टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो भारत के जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो हिंदुस्तान लीवर हो, चाहे वो ITC हो, चाहे वो गोदरेज हो या पार्ले हो, जो भी आपको टॉप मैनेजमेंट में आदमी मिलेगा तो वो जो है CFTRI का ट्रेंड आदमी मिलेगा। तो उनका काम है, एशिया की लार्जेस्ट संस्था है और उनका काम है फूड टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करना। तो वहाँ पे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो मसाले पे, आटा पे, दाल पे, चावल पे उसकी रेसिपी ये तैयार करते हैं और उसका रिसर्च करते हैं। तो मीट मसाला, चिकन मसाला, गरम मसाला, पनीर मसाला और छोले मसाला, ये 5 मसालों का निर्माण जो है वो हमारे डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह हैं, उनके जो है सौजन्य से ये बनाया गया है। टेस्ट जो है हमारा बहुत बेहतर है। MDH, एवरेस्ट, ये 2 मार्केट है लीडर हैं कि इनकी जो है मार्केट में दबदबा है। एवरेस्ट तो नंबर 1 कंपनी है, MDH जो है अभी 2nd पोजीशन पे है। 4-5 साल पहले MDH जो है नंबर 1 हुआ करता था, अभी जो है एवरेस्ट नंबर 1 है। यानी आप ये समझो कि यदि 100 रुपये का मसाले बिकते हैं मार्केट में, यदि आज 100 रुपये का मसाला आज बिका होगा भारत में, तो उसमें 13 रुपये की हिस्सेदारी एवरेस्ट की है और 12 रुपये की हिस्सेदारी जो है आपकी MDH की है। यानी 25% जो है मार्केट इन 2 मसालों का है। बाकी जो 75 रुपया बच गया, उस 75 रुपये में करीब 6000 कंपनियां हैं। 6000 कंपनियां का मतलब जैसे हम लोग हैं, बहुत स्मॉल कंपनी है, छोटे कंपनी है, हमारे जैसे जो है हज़ारों कंपनियां हैं और कुछ बड़ी कंपनियां हैं। जैसे हर राज्य में, है ना, जैसे आप जिस राज्य में होंगे वहाँ से आपको एक एक कंपनी का मार्केट जो है अच्छा मिलेगा। जैसे हम लोग यूपी से हैं तो यूपी में जो है गोल्डी मसाला नंबर 1 है, 2nd पे राजेश मसाला है। उसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुंशी पन्ना है। उसी तरह मध्य प्रदेश में जाएंगे तो पुष्प मसाला है। महाराष्ट्र में जाएंगे तो सुहाना मसाला है। गुजरात में जाएंगे तो रामदेव मसाले हैं। उसी तरह साउथ में आप जाएंगे तमिलनाडु में तो आची है, शक्ति मसाला है। कर्नाटक में MTR है। और केरल में एक ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स है।
अब आप सोचिए कि केरल में 90% यानी 100 रुपये का मसाला यदि केरल में बिकता है तो 90 रुपये का माल ईस्टर्न बेचता है। यूपी में भी जो है करीब जो है 5-10 सालों से काम कर रहे थे, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाए थे, लेकिन जो है 2 साल पहले जो है ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स को एक डेनमार्क की जो कंपनी है मल्टीनेशनल, उस कंपनी ने खरीद लिया। तो मसालों के जो मार्केट है ना, जब कोरोना आया तो इसमें जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनको समझ में आया कि भाई मसाला चूँकि इसेंशियल आइटम है, इसके बिना जीवन जो है चल नहीं सकता है। तो साबुन नहीं होगा, तेल नहीं होगा, कपड़ा नहीं होगा, लेकिन खाने के लिए मसाला तो चाहिए, है ना। हल्दी चाहिए, नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, है ना, कुछ जो है गरम मसाला चाहिए, चिकन चाहिए, सब्जी चाहिए, छोले चाहिए, इस तरह के मसाले की आवश्यकता है। तो अभी जो है भारत में जो है ना, जितनी भी छोटी कंपनियां हैं जो 800-1000 करोड़ की जो है मार्केट करती हैं, इनको खरीदने की होड़ लगी हुई है। तो सबसे पहले बिकी साउथ की कंपनी थी MTR, कर्नाटक की, जिसका मार्केट में बहुत अच्छा वह है। तो MTR तो 2 सेक्टर में है, एक तो रेडी टू ईट फूड बनाती है, यानी तुरंत खाने वाला चीज़ गर्म करो और खा लो। दूसरा है मसाला उनका। तो वो भी कंपनी डेनमार्क की जो है, उस कंपनी ने MTR को खरीदा। ईस्टर्न को जो है एक जो है वो मैककॉर्मिक जो है वो अमेरिका की कंपनी है, मसालों की सबसे बड़ी कंपनी है वर्ल्ड में। तो उसने जो है ईस्टर्न को खरीदा था। उसके बाद जो है वो डेनमार्क की कंपनी ने खरीद लिया है। अभी जो है आप बंगाल में एक सनराइज मसाला करके थी, जिसका मार्केट शेयर बहुत अच्छा था बंगाल में और असम में, तो उसको जो है ITC ने खरीद लिया 2500 करोड़ में। उसी तरह अभी जो है आप देखोगे कि गुजरात में और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका मार्केट होल्ड है, करीब 70 साल पुरानी कंपनी है, बादशाह मसाला। उनका जो पाव भाजी मसाला है वो जो है पूरे मतलब इंडिया में कह लो कि द बेस्ट है। जैसे गरम मसाला है, एवरेस्ट का गरम मसाला द बेस्ट माना जाता है। जैसे छोला मसाला है, गोल्डी का छोला मसाला जो बेस्ट माना जाता है। मतलब ये मार्केट की जो है रेफरेंसेज है, उसको मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। और जैसे राजेश है, राजेश का मीट मसाला जो है धूम मचाए हुए है। उसी तरह जो है सुहाना है, उसका जो है पनीर मसाला जो है वो जो है मार्केट में धूम मचाए हुए है। और बाकी कंपनियों का हल्दी धनिया मिर्च में तो देखो उसमें कोई फ्लेवर नहीं होता है, उसमें केवल क्वालिटी होता है कि उसमें कुछ अलग से मिलाया तो नहीं है ना, कुछ अशुद्धता तो नहीं है ना, मिक्स तो नहीं है, प्योरिटी तो है क्या। तो जैसे हल्दी है तो हल्दी की क्वालिटी आप कैसे नापोगे? हल्दी की क्वालिटी नापोगे कि भैया उसमें कुछ चीज़ मिला तो नहीं दिया, कलर तो नहीं कर दिया है ना। जैसे धनिया है, उसमें क्या है, कहीं जो है भूसी वूसी तो नहीं मिला दिया है। जैसे मिर्चा है, उसको में कलर तो नहीं कर दिया है ना। तो नॉर्मली यही लोग जानते हैं। बाकी जो है आपको जब क्वालिटी पैरामीटर्स में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हल्दी में करकुमिन एक पदार्थ होता है, जिसके वजह से हल्दी फायदेमंद है हम लोगों के लिए। तो जितना करकुमिन की मात्रा हल्दी में होगी उसका रेट उतना ही ज़्यादा होगा। तो नॉर्मली जो मार्केट में बिकता है सामान्य तौर पे, जो लोअर मिडिल क्लास खरीदता है, उसमें जो करकुमिन की मात्रा जो है ना 1 से 2% के आसपास रहती है। हम लोग जो बेचते हैं उसमें जो है 2.5 से 3% रहती है। उसी तरह जैसे मिर्च है, तो मिर्च में जो है कलर और जो है उसका तीखापन, ये दोनों चाहिए। तो मिर्च में तीखापन के लिए जो है आपको, है ना, तेजा मिर्चा जो रहता है वो सबसे तीखा माना जाता है भारत में, उसका एक्सपोर्ट भी होता है। तो वो जो है गुंटूर एक ज़िला है आंध्रा में, तेलंगाना में, वहाँ जो है वो पाया जाता है। और बहुतायत है, गुंटूर जो है पूरे वर्ल्ड में मिर्ची का सप्लायर है, बहुत बड़ा मार्केट है। उसी तरह आप जैसे जीरा ले लो, तो जीरा जो है विटामिन ए का स्रोत है ना। और गुजरात जो है इसका जो है सबसे बड़ा मार्केट है। मुझा एक जगह है गुजरात में जिसमें जो है जीरा जो है आपको जब खरीदना हो टनों का टन, तो आपको जो है ऊंझा जाना पड़ेगा और वहाँ किसान जो है उस मंडी में ले आते हैं और वहाँ बेचते हैं। तो इस तरह जो है, जैसे जीरे में क्या करते हैं लोग,
जीरे में जो क्वालिटी का जो अंतर है वो क्या करते हैं कि उसका वजन बढ़ाने के लिए जीरे में जो है ना पत्थर का बुरादा जो है उसकी कोटिंग करते हैं सब, यानी स्प्रे ड्राई करते हैं। जीरा डाल दिया और उसका पाउडर बना करके और उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं उसी कलर में, तो जीरे का वजन जो है बढ़ जाता है, तो रेट जो है कम हो जाता है, लेकिन उससे स्वाद जो है बदल जाता है। दूसरा है कि अभी यूपी में हम जहाँ हमारी फैक्ट्री है इससे करीब जो है 50-60 किलोमीटर दूर एक जो है रायबरेली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक आदमी जो फूल झाड़ू होता है उससे जीरा बना रहा था। तो क्वालिटी पे मतलब मैटर करता है कि जैसे काली मिर्च है उसमें जो ये रोड बनाते हैं अलकतरा डामर, उससे जो है वो काली मिर्च बनाता था। तो अलग अलग मतलब मिलावट का जो है ये मसालों का बहुत बड़ा जो है खेल है इसमें जो है, इसीलिए जो टेस्ट में भी जो है अंतर आता है कि भाई आपका मसाले में यदि मिलावट है तो टेस्ट जो है डिफर करेगा। तो बहुत कुछ जो फार्मूलेशन पे निर्भर है। तो भारत में अलग अलग कंपनियों का है, जैसे ईस्टर्न का जो सांभर मसाला है बहुत अच्छा है, उसका चिकन 64 वो बहुत अच्छा है। और भारत में जो सबसे ज़्यादा मसाला बिकने वाला मसाला है वो मीट मसाला नहीं है, सबसे ज़्यादा बिकता है चिकन मसाला, है ना। मतलब नंबर 1 जो है चिकन मसाला है। भारत के किसी कोने में जाओ, आप कश्मीर में जाओ तो भी चिकन बिकेगा, केरल में जाओ तो भी चिकन बिकेगा, तमिलनाडु में जाओ तो भी चिकन बिकता है, पंजाब में जाओ तो भी चिकन बिकता है, यूपी में जाओ तो भी चिकन बिकता है। ये 4-5 सालों में चिकन मसाला जो है नंबर 1 ट्रेंड हो गया है ना। और कारण यह है, अरे धीरज जी थोड़ा सा हाँ म्यूट कर लीजिए, ओके ओके थैंक यू। तो अब हम लोग जो बनाते हैं वो मीट मसाला है, चिकन मसाला है, पाव भाजी है, सांभर मसाला है, छोले मसाला है, पनीर मसाला है और हल्दी धनिया मिर्चा, ये तो यूनिवर्सल मसाला है। उसके साथ साथ हम लोग जो पैक करते हैं मसालों में वो होता है खड़े मसाले का। तो खड़े मसाले में जो है जैसे 4 मसाले जो ज़्यादा बिकते हैं, पहला जीरा बिकता है, दूसरा काली मिर्च है, तीसरा लौंग है और जो है चौथा जो है छोटी इलायची है, जो हरी इलायची बोलते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में बिकता है। इनकी जो पैकिंग साइज है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे ईस्ट यूपी में जाओगे तो 1 रुपये का भी मसाला बिकता है। पहले तो 50 पैसे का मसाला बिक रहा था, लेकिन अभी चूंकि महंगाई बढ़ी है तो 1 रुपये का हो गया है। अब 1 रुपये से लोगों ने उसको 2 रुपये कर दिया है। तो 2 रुपये, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम तक का रेंज रहता है। ये नॉर्मल रेंज है। कोई 1 किलो का पैकेट बनाता है, कोई 2 किलो का बनाता है या कोई 5 किलो का भी बनाता है। जैसे अभी हमारे गोरखपुर में जो बड़हलगंज एरिया है वहाँ वो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे वो कह रहे थे कि भाई 5 किलो में हल्दी दीजिए लूज पैक। तो अब डिमांड के ऊपर है कि कैसे हो सकता है, कहाँ पे डिमांड है कहाँ पे नहीं है। लेकिन नॉर्मली जो 500 किलो का 500 ग्राम का जो पैकेट होता है वो शादी विवाह या कोई बल्क बायर है वो लोग खरीदते हैं। हल्दी धनिया मिर्च में जो ज़्यादा बिकता है वो 200 ग्राम का पाउच है ना, सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकता है। और 5 रुपये और 10 रुपया है ना, 10 रुपये का डिमांड जो है आपका, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है या ऐसे जगह जहाँ पे आर्थिक स्थिति अच्छी है वहाँ पे जो अच्छा माल बिकता है 10 रुपये का। बाकी जगहों पे 5 रुपये की डिमांड है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 रुपये का मसाला चाहिए। अब हम लोग 1 रुपये का मसाला तो नहीं बना पाते हैं, लेकिन हमारा जो रेंज है वो 5 रुपये, 10 रुपये, 50 ग्राम, 100 ग्राम और 200 ग्राम, 500 ग्राम तक है। तो मैं अब उन मसालों के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि कैसे हैं, है ना, हमारी पैकिंग क्या है और किस तरह का है ये माल। अब हम आते हैं, जैसे ये आपको एक दिखाएं, ये जो है हमारा 5 रुपये का ये गरम मसाला है। इसके बगल में ये नीले रंग का जो ब्लू कलर का है ये जो है आपको पनीर मसाला है ना।
और इसके बगल में जो है ये हमारा जो है छोले मसाला है। तो 5 रुपए की जो पैकेट होती है वो इस तरह की रहती है, लरी में रहती है और दुकानदार आसानी से फाड़ करके इसको दे देता है। तो ये हमारी पैकिंग है, पैकिंग हमारी जो है अच्छी है। अब मैं ये दिखाता हूँ आपको कि ये जो है, जैसे ये जो है मिर्च है, ये आपकी जो है हल्दी है, ये आपकी जो है क्या नाम है धनिया है। तो हल्दी धनिया मिर्चा तो यूनिवर्सल है, ये 5 रुपये 10 रुपये 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम में तो बिकता ही है। उसी तरह का हमारा जो है ये चिकन मसाला है, ये जो है हमारा सब्जी मसाला है, ये हमारा जो है पनीर मसाला है। तो हमारे ये 10 मसाले हैं, इसमें मीट मसाला और दमालू मसाला अभी उपलब्ध नहीं है हमारे पास। तो ये जो है 5 रुपये में 10 आइटम आपको मिलता है ना। हल्दी धनिया मिर्चा, गरम मसाला, मीट मसाला, चिकन मसाला, पनीर मसाला, छोले मसाला और सब्जी मसाला और दमालू मसाला। 7 मसाले और 3 धनिया हल्दी मिर्च, 10 ये मिलते हैं हमारे। और ये जो जैसे दिखाया था आपको हल्दी, ये जो है 24 पाउच का एक बंडल बनाते हैं, यानी 12-12 का एक बंडल रहता है ना। ये 24 पाउच का बंडल रहता है। तो 12 पीस एक तरफ, 12 पीस एक तरफ। जब आप इसमें देखे होंगे तो ये आपको जो है ना 12 पीस का, मतलब दोनों तरफ लटका हुआ है 12। पहले 10 का बनाते थे हम लोग, और ये जो बंडल रहता था ये 30 का रहता था, है ना। लेकिन अब जो है हम लोग ने इसको 24 का कर दिया है ना, कि प्राइस को वो स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम लोगों ने 24 का किया है। तो अब 30 का ना बना करके 24 का करते हैं। मार्केट में आपको जैसे एवरेस्ट है, MDH है, इनका 60 पाउच का ये हैंगर आपको मिलेगा। इस तरह का जो हैंगर मिलेगा इनका, ये 60 पाउच का रहता है, यानी 20-20 जो है उनकी लरी रहती है। हम लोगों का 24 का है। जब आप दुकान पर देते हैं तो इस तरह जो है लटका करके देना रहता है। ये हैंगर हम आपको अलग से देते हैं, और ये जो बंडल है वो आपको हम ये बोरी में भर करके देते हैं। 40 पाउच की एक बोरी बनती है, 40 बंडल की। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे ये बोरी है, इस बोरी में ये 40 जो है बंडल हम डाल देते हैं, तो ये जो है एक बोरी बन जाती है। अब आता है सवाल कि ये आपके मन में आ रहा होगा कि भाई ये हमें पड़ेगा कितने में, है ना। तो 24 पाउच है, तो 24 पाउच का 5 रुपये के से जब आप हिसाब लगाएंगे तो इसका दाम 120 रुपये हो जाता है। तो 120 रुपये का, है ना, MRP हो गई। जैसे ये मान लीजिए पनीर है, तो 120 रुपये का ये पनीर हो गया। अब आपको जो हम देते हैं, ये देते हैं 67 रुपये 50 पैसे में, 67 रुपये 50 पैसे में। अरे 120 वाला माल 67 रुपये 50 पैसे में। अब आपको जो है 20% अपना प्रॉफिट जोड़ना है। तो 67 रुपये 50 पैसे में अपना 20% प्रॉफिट जोड़िए। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? खरीदारी गुणे प्रॉफिट भागे 100, यानी 67 रुपये 50 पैसे गुणे 20%, 20 भागे 100, तो क्या आएगा? 13.5 रुपया। तो 13.5 रुपया आपको प्रॉफिट लेना है, और 67 रुपये 50 पैसा में आपकी खरीदारी है। तो आपने यदि जोड़ दिया तो वो आ जाएगा 81 रुपये। यानी आपको दुकानदार को 81 से 90 रुपये के बीच में इसको जो है बेचना रहता है। अब हम दुकानदार के पास जब जाते हैं तो वो कहता है कि भैया कोई स्कीम है, तो हम उसको कहते हैं यस हमारे पास स्कीम है। हम जो है 9+1 का स्कीम देते हैं। 9+1 का मतलब 9 बंडल वो लेगा तो एक बंडल हम फ्री दे देंगे। इस तरह का 9 बंडल लेगा वो, तो हम एक बंडल जो है क्या करेंगे, ये फ्री दे देंगे। चाहे वो 9 बंडल पनीर ही ले, या हमारा जो है हल्दी धनिया मिर्चा एक बंडल ले ले, गरम ले ले, पनीर ले ले, है ना, छोले ले ले,
जो भी ले ले, 10 का है, 10 में जो है कोई भी ले ले 9, तो एक बंडल हम उसको कोई भी फ्री दे देंगे। जैसे वो कहता है कि हमको मटर मतलब मीट मसाला ही फ्री दे दो, तो मीट मसाला दे देंगे फ्री। वो कहता है चिकन दे दो, तो चिकन दे देंगे। तो अपने क्योंकि प्राइस सेम है सबका, जो है कितना प्राइस है 120 रुपये है, तो उसको जो है कोई भी प्रोडक्ट हम दे सकते हैं। तो 9+1 का स्कीम का मतलब होता है 9 बंडल का दाम लगेगा और 1 बंडल फ्री। तो हम दुकानदार को ये बोलते हैं कि 9 बंडल का मतलब 90 रुपये का एक बंडल है आपके लिए। तो यदि 9 बंडल लेते हो यानी 90 गुणे 9 यानी 810 रुपया, और मिलेगा माल कितना 10 बंडल। तो एक बंडल का दाम 810 रुपया में 10 बंडल, तो एक बंडल 81 रुपया। तो इसलिए आपको 67 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। 13.5 रुपया अपना प्रॉफिट, 81 रुपये से 90 रुपये के बीच में आपको ये माल बेच देना है। तो हमारा जितना भी 5 रुपये और 10 रुपये का जो माल होता है उसमें जो है 5 रुपये में 24 पीस रहता है, 10 रुपये में हमारा 12 पीस रहता है। तो 10 रुपये वाला भी MRP 120 होती है, वो भी आपको 67 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। बेचना है 81 रुपये से 90 रुपये की। अब सवाल आता है कि गोल्डी का रेट जो है वो 30 पाउच का देता है ना। बीच में तो उसका 105 रुपये था, अभी जो है वो डाउन करके 90 रुपया कर दिया है ना। अपने पास करीब 29 प्रकार के मसाले हैं, लेकिन सब थोड़ी बेच पाओगे आप। नहीं 10 रुपये में, हाँ 50 ग्राम में आपको सारा रेंज मिलेगा है ना। 10 रुपये में जो है केवल हल्दी धनिया मिर्च है, गरम मसाला है, और जो है जीरा पाउडर है और काली मिर्च पाउडर है। नहीं 10 रुपये में नहीं मिलेगा, अभी हमारे पास केवल 5 रुपये में है। जी जी। तो ये हो गया कि भाई 10 रुपये और 5 रुपये वाले में नॉर्मली जो है 10 वाले में 12 पीस, 5 वाले में 24 पीस। तो MRP हमारा सेम है, यानी 120 रुपये के MRP है, 67.50 पे आपको मिलेगा। 13.5 रुपया प्रॉफिट आपको लेना है और 81 से 90 में बेचना है। दूसरा यह है कि यदि यही माल आप क्वेश्चन आंसर सेशन में आप जो है पूछना, अभी हमको बता लेने दो थोड़ा बहुत क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आप ये एक बोरी आप लेते हैं तो 67.50 में पड़ता है आपको, यानी 40 बंडल का दाम आपको 2700 रुपये एक बोरी का होगा। यदि यही बोरी आप जो है 3 बोरी लेते हो, जैसे पनीर मसाला 3 बोरी आपने ले लिया, तो ये दाम घट करके 63 रुपये 8 पैसे हो जाता है। यानी 120 बंडल आप लेते हैं तो 63 रुपये 8 पैसे में मिलेगा। 40 बंडल आप लेते हैं तो 67 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। तो ये आपके लिए स्कीम है, और इसमें जो है ये 5 रुपये का है। उसी तरह हमारा जो है, जैसे ये जो है हमारा 100 ग्राम का बॉक्स है, ये जो है हमारा जो है 50 ग्राम का बॉक्स में, जैसे आपको कश्मीरी मिर्च है, किचन किंग है, गरम मसाला है, बिरयानी है, पाव भाजी है, सांभर मसाला है, चिकन मसाला है, अमचूर पाउडर है, ये सब आपको जो है मसाले मिलेंगे। आपको जो है ये चाट मसाला मिलेगा, पनीर मिलेगा, मैजिक गरम मिलेगा, छोले मसाला मिलेगा, ये सब मसाले आपको 50 ग्राम में मिलेंगे। 100 ग्राम में भी जो है हमारा जो है रेंज कम रहता है, 6 मसाले रहते हैं इसमें, है ना। तो ये मीट मसाला है, गरम मसाला है, सब्जी मसाला है ना, ये मिलता है। क्योंकि 100 ग्राम का पैकेट जो है बहुत कम निकलता है, 50 ग्राम का निकलता है या फिर 200 ग्राम का निकलता है, ये रहता है। आते हैं जैसे हल्दी धनिया मिर्चा है, तो इसके बारे में चर्चा दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो ये हल्दी का जो है आधा किलो का पैकेट है ना। इस तरह की पैकेजिंग रहती है, पैकेजिंग अच्छी है हमारी, है ना। ये मिलेगी आपको
ये जो है हमारा जो है इसी तरह का मिर्च रहता है, ये है ना, आधा किलो का ये मिर्च है, इस तरह का मिलेगा आपको। ये जो है हमारा जो है धनिया है, ये जो है आधा किलो में जो है इस तरह की जो है पैकेट आपको मिलेगी। और 200 ग्राम में ये रहता है इस तरह का, है ना, ये जो है धनिया है, ये जो है लाल मिर्च है, ये मिलेगा। और 50 ग्राम में इस तरह का रहता है, ये जो है आपको जो है 50 ग्राम में इस तरह का मिलेगा। इसी में हल्दी धनिया मिर्चा मिलेगा। फिर हम आते हैं कि जो हमारा जो खड़ा मसाला है वो जो है हाँ, ये देखिए, ये जो है हल्दी का जो है ये 100 ग्राम का पैकेट है। इसी तरह का जो है मिर्चे का रहता है, धनिया का रहता है, गरम मसाले का रहता है, ये आपको मिलेगा। अब आते हैं कि जैसे अब खड़े मसाले में जो फोकस एरिया है हम लोगों का वो है जो है 50 ग्राम का पैकेट का, है ना। ये जो है ट्रांसपेरेंट पैकेट रहता है ना, आगे पीछे इसमें जो आपको दिखाई देगा, इसमें 14-15 मसाले रहते हैं। जैसे जीरा है, अजवाइन है, मेथी है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है ना, इस तरह का। जैसे ये मान लो कि ये जायफल है ना, ये जो है आपको इसी। अब वो MRP यार डिस्कस करने के लिए यहाँ नहीं है, आप प्राइस लिस्ट ले लेना, देख लेना उसको, ठीक है। क्योंकि अब MRP डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो आपको मैं प्राइस लिस्ट, आप जो है यदि इंटरेस्टेड हो तो प्राइस लिस्ट आप ले लीजिए। और अब 124 आइटम है, अब उसमें भी इतना प्राइस लिस्ट कहाँ डिस्कस करेंगे। अलग अलग इलायची का अलग है, जैसे छोटी इलायची है इसका अलग है, कोई एक रेट नहीं है। ये जो है बड़ी इलायची है ना, इस तरह का ये 50 ग्राम में आपको मिलेगा। जी अरे आप जो है थोड़ी देर बाद पूछिए, मैं अभी जो है दिखा लेने दीजिए ये, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर पूछिएगा, है ना। थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब ना करें अभी, ठीक है। हाँ, बस 2 मिनट बाद में आ रहा हूँ, तो आप प्रोडक्ट को दिखा लेने दीजिए, है ना। बाकी लोग देखना भी चाहते हैं ना, फिजिकली देखना चाहते हैं, फोटो में तो सब देख लेते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये 100 ग्राम का पैकेट है ना। इसमें जो जीरा, अजवाइन, मेथी ये सब मिलेगा। ये भी ट्रांसपेरेंट पैकेट है ना। और इसी तरह का जो है हमारा ये पैकेट रहता है, जैसे इसमें जो है सौंफ है, मेथी है, ये सब जो है आपको 100 ग्राम का ये पैकेट है, ये सब मिलेंगे, है ना। अभी हम लोग ने जो है 200 ग्राम, 500 ग्राम और जो है उसकी पैकेट जो शुरू करी है, वो इस तरह का पैकेट है 200 ग्राम का। और इसमें आपको 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो और 5 किलो भी मिलेगा। 1-2 डिस्ट्रीब्यूटर की डिमांड थी, उनके अनुसार हम लोगों ने पैक किया है। लेकिन 50 ग्राम तो बेच नहीं पाते हैं, 200 ग्राम 500 ग्राम कहाँ बेचेंगे, उन्हें समझ में आता है ना। तो उसकी डिमांड क्या होगी अभी तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी शुरू किया है हम लोगों ने। तो अब आते हैं कि ये आपने प्रोडक्ट देख लिए होंगे, है ना। नॉर्मली जो है ये मसाले के जो दोनों प्रोडक्ट हैं, दोनों रेंज हैं, पीसे मसाले और साबुत मसाले। अब सवाल आता है कि जैसा कि अभी एक सज्जन का सवाल था कि पॉलिसी क्या है, कि डिस्ट्रीब्यूटर आप जो बनाते हैं वो क्या करेंगे। तो बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारा बनाने की पॉलिसी है कि 2 तरह का होता है। एक हमारा सुपर स्टॉकिस्ट होता है, वो ज़िले में अकेले होता है, उसका इन्वेस्टमेंट जो है 3 से 5 लाख रुपए का होता है। लेकिन अभी हमारा वो फोकस एरिया नहीं है। कारण यह है कि उसमें किसी को यदि हम सुपर स्टॉकिस्ट बना भी देते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं डेवलप कर पाता है, वो इंतज़ार करता है कि कंपनी जो है ना हमारा माल बेचवाए, ठीक है। थोड़ा सा आप म्यूट कर लीजिए ब्रजेश जी, 5 मिनट के लिए म्यूट कर लीजिए। ओके। तो जो सुपर स्टॉकिस्ट है उसका जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो 3 से 5 लाख रुपए का है। पूरे ज़िले में जितने डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर्स रहते हैं उनको माल देने का काम उनका है। यानी वो एक स्टॉकिस्ट हो गया पॉइंट, जहाँ से माल डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर जो है वो पहुँचाएगा, देगा, होलसेलर को देगा, डीलर को देगा, या हमारा जो कोई एजेंसी लिया है उसको दे देगा, या जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको दे देगा।
लेकिन जो मेरे को 4-5 सालों में ये आया, समझ में आया कि जो सुपर स्टॉकिस्ट जो है मार्केट में काम नहीं कर पाता है ना। उसका काम यही है कि भैया पैसा लगा दिया है, 5 लाख रुपया दे दिया है, माल भेज दो, माल आप जो है ट्रांसफ़र कराओ और डिस्ट्रीब्यूटर को दो। दो चीज़ें और जो समझ में आई कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो है किसी सुपर स्टॉकिस्ट से माल नहीं लेना चाहते हैं। कारण यह है कि उनको ये लगता है कि कंपनी से हम सीधे जुड़ें, न कि जो है सुपर स्टॉकिस्ट से जुड़ें। तो हम लोगों ने देखा कि ये कि जो है क्या हम सीधे डिस्ट्रीब्यूटर को माल कंपनी से भेजने में क्या दिक्कत है। तो दिक्कत ये होती है कि यदि कम का माल मंगाता है तो हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ता है। तो इसलिए हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटर को ये कहते हैं कि भाई आप यदि 50,000 का माल लेते हो तो आप सीधे कंपनी से ले सकते हो। 50,000 से कम का माल है तो आप लोकल जो हमारा सुपर स्टॉकिस्ट है उससे ले सकते हो। तो अभी जो हम लोग बनाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर में जो इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 रुपये का है। यानी यदि आप 50,000 रुपये से शुरू करते हैं तो आपको एक तहसील या 500 से 600 दुकानों का एरिया आपको मिनिमम लेना रहता है कि आपको उस एरिया को कवर करना है, उस एरिया को डेवलप करना है। और ये जो कंसेप्ट है ये सेल्फ वर्किंग कंसेप्ट है। मतलब इसमें सेल्समैन आपको ही रखना होगा, फील्ड में मार्केट में ऑर्डर जनरेट करने का काम आपको करना होगा, डिलीवरी का काम आपको करना होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम है ना, सेल्फ वर्किंग है। कंपनी की तरफ से कोई बंदा ऑर्डर लेने के लिए नहीं मिलता है। तो आप ये सोच लें, इसलिए कि हम लोग मार्जिन जो है 20% का इसलिए देते हैं कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड चाहिए। यदि आपके पास जीएसटी है तो स्वागत है, यदि जीएसटी नहीं है तो भी आप काम कर सकते हैं। जीएसटी जो है 40 लाख रुपए से टर्नओवर ऊपर होता है आपका तो लेना पड़ेगा। यदि आप वर्तमान में कोई काम कर रहे हैं, कोई व्यवसाय में हैं, उस व्यवसाय में यदि टर्नओवर आपका अच्छा है और हमारे व्यवसाय के साथ मिला करके दोनों टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो जाते हैं तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं कि 20 लाख से ऊपर यदि आपका टर्नओवर हो तो आप जीएसटी जरूर लीजिए। अब सवाल आता है कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका काम क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है कि रिटेलर्स के पास जाना, रिटेलर्स को कन्विंस करना और उनको बताना कि भैया मैं शाही मसाले का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और ये मसाला आप रखो, आप बेचो। अब सवाल आता है कि रिटेलर क्यों लेगा, आपको कोई जानता तो है नहीं, शाही मसाले को कोई जानता तो है नहीं। क्या करके कोई कहेगा कि भैया शाही मसाला दे देना, तो रिटेलर बड़ा खुशी खुशी रख लेगा और आपका माल वो कर देगा। तो रिटेलर क्यों रखेगा, रिटेलर दो कारण से रखता है। एक तो या तो उसको ज़्यादा मार्जिन दो, उसको लगेगा कि भाई एमडीएच और एवरेज से यदि ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है और क्वालिटी अच्छी है तो वो जो है एक बार आपको कंसीडर करेगा लेने के लिए। अदरवाइज फिर वो आपका माल नहीं लेगा या वो टरका देगा, या बहुत परिचित है तो आपका थोड़ा बहुत माल रख लेगा। जैसे तमाम जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे, वो क्या करते हैं कोशिश कि वो सीधे होलसेलर को अप्रोच करते हैं। तो होलसेलर जो भारत में आप समझ लो कि डिस्ट्रीब्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है ना। भारत में डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा काम नहीं कर पाता है जितना काम होलसेलर करता है। करीब भारत में 960 ऐसे शहर हैं जहाँ पे होलसेलर जो है करीब 80 से 90% का मार्केट होल्ड करता है। किसी भी कंपनी का हो, चाहे हिंदुस्तान लीवर हो, चाहे आईटीसी हो, चाहे कोई भी हो, है ना, उनका जो माल ग्रामीण क्षेत्रों तक या उन तक पहुँचता है वो होलसेलर पहुँचाता है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं पहुँचा पाता है। तो होलसेलर का इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन होलसेलर वही माल लेता है जिसकी माल की डिमांड मार्केट में होती है। तो माल की डिमांड कैसे आएगी, मार्केट में डिमांड आपकी कैसे बढ़ेगी। दूसरा ये कि आपको अवेयरनेस लाना पड़ेगा, जागरूकता लोगों में बढ़ानी पड़ेगी। और जागरूकता बढ़ाने का भारत में जो है 2-3 माध्यम है। जो सबसे इफेक्टिव माध्यम है वो है टेलीविज़न। पहले तो दूरदर्शन हुआ करता था, अब तो जो है ना हज़ारों टेलीविज़न हो गए हैं जिन पे आपको कोई क्षेत्रीय भाषा में है, कोई जो है नेशनल लेवल का है, कोई रीजनल लेवल का है, तो इस तरह का है, कोई न्यूज़ चैनल है, कोई इस तरह के चैनल है। तो आपका बजट यदि अच्छा है या आपके पास रिसोर्सेज हैं तब तो आप टेलीविज़न पे जा सकते हो।
मतलब 10 सेकंड का आपको एक बार का किसी भी, जैसे आज तक पे आप 10 सेकंड का आप यदि कोई प्रोग्राम देते हो, कैंपेन देते हो, तो आपको करीब करीब जो है 2 से 2.5 लाख रुपए चार्ज करेगा। प्राइम टाइम पर देते हो तो 2 से 2.5 लाख रुपए, जैसे 9 बजे, 8, साढ़े 8 बजे, 10 बजे, इस समय जो उनका प्राइम टाइम है उसमें यदि आप देते हो तो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए 10 सेकंड का लगेगा। बाकी में 60,000, 70,000, 80,000 इस तरह का रहता है। रात के 12 बजे के बाद आप यदि देते हो तो 20,000, 10,000 उसके सेकंड, मतलब 10 सेकंड का वो लेते हैं लोग। तो अब यह है कि एक ही टेलीविज़न से तो काम चलेगा नहीं आपका, तो बहुत सारे टेलीविज़न में देना पड़ेगा और आपको रिपीट देना पड़ेगा। मतलब एक दिन में कम से कम जो है 25 से 30 बार आपको दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के आदमी के दिमाग में ये घर करेगा कि हाँ शाही मसाला कोई है। दूसरा बात यह है कि केवल दिखाने से नहीं होगा, किसी ऐसे पर्सनालिटी को लाना पड़ेगा जिसका मार्केट में प्रभाव हो। जैसे अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, या धोनी है, या विराट कोहली है। इस तरह के पर्सनालिटी को यदि आप लाते हैं तो आपके माल की बिकने की संभावना 100% हो जाती है। जैसे आप मान लो कि आज हम लोग अमिताभ बच्चन को हायर कर लें, लेकिन उनको हायर करना ही कास्टली है, सबके बस की बात है नहीं। तो यदि एक स्टार्टअप है, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो हायर नहीं कर सकती। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? हमारे पास ऑप्शन बचता है कि आप पेपर में जाइए। पेपर में जो है एडवर्टीजमेंट जो होती है वो, वैसे मान लो कि इलाहाबाद में अमर उजाला पेपर छपता है, उसकी 1,60,000 सर्कुलेशन है। अब सारे लोग तो इलाहाबाद के नागरिक जो है पेपर तो पढ़ते नहीं है, तो यदि हम पेपर में देते हैं और एक बार देते हैं एडवर्टीजमेंट, छोटा सा भी एडवर्टीजमेंट हम देते हैं तो 50 से 60,000 रुपये लगता है। तो क्या उसका इफेक्टिवनेस आएगा? एक बार में नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? रेगुलर देना पड़ेगा। हफ्ते में 2, हफ्ते में 3, या हफ्ते में 1, महीने में 4, 5, इस तरह करके आप जब देंगे तो जा करके एडवर्टीजमेंट का फ़र्क पड़ेगा। तो वो भी एक कास्टली अफेयर्स है। फिर सेकंड चॉइस क्या है? मतलब यदि आप स्टार्टअप हैं तो आपके पास चॉइस क्या है? चॉइस ये हुआ है कि विगत जो है 4-5 सालों में कोरोना के बाद, है ना, इंटरनेट, मोबाइल का जो है पदार्पण जो बहुत तेज़ी से हुआ। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, ट्विटर, ये सब का यूज जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और बहुत सारे जो पेपर हैं, टेलीविज़न हैं, इनका जो है व्यूअरशिप जो है बहुत घटी है, लोग जो है कम देखते हैं। और आजकल ज़्यादातर लोग जो है ना फेसबुक पे या यूट्यूब पे, है ना, फिल्म देखना, या कोई जो है क्लासिक देखना, या ड्रामा देखना, या कॉमेडी देखना, या इस तरह की जो है चीज़ें जो है ज़्यादा करते हैं। तो सोशल मीडिया जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली है, और आने वाले समय में ये जो सोशल मीडिया है वो जो है टेलीविज़न को और पेपर को तो ख़त्म ही कर देगा। अगले 10 सालों में इनका जो है अस्तित्व जो है समाप्त हो जाएगा। केवल मोबाइल हाथ में रहेगा, वो भी जो है AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। और इस सोशल मीडिया से ये पता चलता है, जैसे आप आए हो यहाँ मेरे उसमें, तो हमें मालूम है कि आपकी बायोग्राफी क्या है, आप जो है फेसबुक पे क्या क्या देखते हो, आप यूट्यूब पे क्या क्या देखते हो, है ना, जिसके वजह से आप यहाँ पे आए हो। ये सारा कुछ जो है फेसबुक के रिकॉर्ड में दर्ज है। फिर जब हम कहते हैं कि भाई ये एडवर्टीजमेंट, जो मेरा एडवर्टीजमेंट है, किसको दिखाया जाए, मतलब इस तरह के पर्सनालिटी जो रहता हो, जो इंटरेस्ट रखता हो बिजनेस में, जो डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हो, है ना, जो कुछ जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा हो, ऐसे लोगों को हमारा एडवर्टीजमेंट दिखाया जाए। तो फेसबुक जो है उस एल्गोरिथम के बल पे वो दिखाता है। तो जब हम मान लो कि मसाले का प्रचार करते हैं या कुछ कहते हैं, तो फेसबुक के माध्यम से हम उस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे आप किसी तहसील में डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो हम पूरे ज़िले में क्यों दिखाएंगे? तो हम उस तहसील में, है ना, जो लोग हैं जो फेसबुक चलाते हैं या यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब में तो वो फैसिलिटी उतनी नहीं है कि तहसील स्तर पे दिखा सके, यूट्यूब में ज़िले स्तर पे आता है ना, लेकिन फेसबुक में तहसील स्तर पे भी हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, उनको एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि शाही मसाला भी है, हम उनको आकर्षित कर सकते हैं। तो इस तरह जो है फेसबुक जो है एक बड़ा अच्छा माध्यम है, यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है,
इंस्टाग्राम एक अच्छा माध्यम है जिसके वजह से आप एक अच्छा मतलब एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिनके जो है सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे लोगों को आप हायर कर सकते हैं। जैसे कुकिंग चैनल वाले हैं, उनको हम लोग हायर कर सकते हैं, उनको जो प्रमोट करने के लिए कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग का ट्रेंड जो है टेलीविज़न और पेपर में नहीं है, हम लोग का ट्रेंड जो मॉडर्न वे में है। दूसरा जो सवाल आता है कि अभी जो कोरोना के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग की हैबिट बढ़ी है, लोग जो है इंटरनेट से या ई कॉमर्स के वेबसाइट से, है ना, वो ख़रीदना चाहते हैं। तो हम लोग का भी एक जो है मसाले का ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, उसका नाम है समृद्धिकेंद्र.com। तो जैसे कोई 5 रुपये का भी मसाला ख़रीदना चाहता है तो वो हमारा 5 रुपये का, या हल्दी का पाउच लेना चाहता है तो वो 5 रुपये का हल्दी का पाउच भी खरीद सकता है। तो आप उसमें जाएंगे, केवल आपको अपना मोबाइल देना है, ऑटोमेटिकली आपका वो लोकेशन जो है सेव कर लेता है। फिर आप जो भी खरीदेंगे, COD है, कैश ऑन डिलीवरी है, हम आपके घर पहुंचा करके माल देते हैं। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका काम जो है 2 तरह का है। 2 तरह का क्या, 3 तरीके से कह लो आप, है ना। एक तो हम जो है डायरेक्ट कस्टमर को ये माल बेचना चाहते हैं, यानी जैसे आप हैं, हम हैं, सब लोग हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, मीट मसाला लेना चाहते हैं। तो ये तो आप कहीं से खरीदते ही होंगे, किसी दुकान से लेते होंगे, या आप जो है साबुत खरीद करके पिसवाते होंगे। तो क्यों ना आप हमारे से लें, आप हमसे साबुत भी ले सकते हैं, हम आपसे आप पीसे भी मसाले ले सकते हैं। जो आपको चाहिए वो मसाले आपको हमसे मिल जाएंगे। तो हमारा कहना यह है कि यदि आप कस्टमर बनते हैं हमारे, तो हम आपको बाज़ार से सस्ता माल देंगे। यदि 1 साल तक हमारे कस्टमर बनते हैं तो हम आपको 35% का डिस्काउंट देते हैं। यदि आप 6 महीने के लिए आपसे माल लेते हैं तो 27% देते हैं। यदि आप 3 महीने के लिए लेते हैं तो हम 20% का देते हैं। इस मॉडल को सब्सक्रिप्शन मॉडल कहा जाता है। मतलब आप परमानेंट कस्टमर बनाइए तो उससे क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा, जैसे सपोज कर लो कि आपके तहसील में 5 लाख की जनसंख्या है, तो यानी 1 लाख घर मिलेंगे, 1 लाख फैमिली मिलेगी। 1 लाख फैमिली में हम ये नहीं कहते हैं कि 1 लाख लोगों को जोड़ लेना है, उसमें से आप 1%, 1%, 1 लाख में से 1% कितना आएगा, 1000 घरों को आप जोड़ लीजिए, आप कस्टमर बना लीजिए। और एक कस्टमर जो है महीने में 300 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक का मिनिमम मसाला खरीदता है। तो हम मिनिमम 300 रुपये भी मान लेते हैं, तो 1000 कस्टमर आपने बना लिया तो आपका 3 लाख रुपये हो गया। यानी 3 लाख रुपए की सेल आपकी हर महीने निश्चित हो जाएगी। उसको बनाने के लिए, कस्टमर को बनाने के लिए हम लोग जो है फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट देते हैं कि आप हमारे परमानेंट कस्टमर बनिए, हमारे सब्सक्राइबर बनिए, और सब्सक्राइबर बनने के बाद हमसे माल लीजिए। तो उनको माल देने का काम आपका होगा। वो जो फेसबुक से लीड आती है, वो लीड हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। उस डिस्ट्रीब्यूटर को कहते हैं कि आप उनसे बात करिए, उनसे जो है जाइए, उनको डेमो दीजिए, बताइए कि देखिए साहब ये मेरा सैंपल लीजिए, आप टेस्ट कर लीजिए, देख लीजिए, आप हमारे कस्टमर बन जाइए। तो 3 लाख की यदि सेल आ गई, 20% का आपको मार्जिन है, तो आपको 60,000 रुपये तो डायरेक्ट कस्टमर से आ जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है। हम यदि लीड जनरेट करते हैं, 100 लीड देंगे तो उसमें से 15 से 20 बनेगा आपका। और जब आप डेमो देंगे, या आप आजू बाजू वाले घर वालों को ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, या आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, उन ग्रुप को जो है आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को अप्रोच करके आपको डायरेक्ट कस्टमर बनाना है और उनको हर महीने माल देना है। तो ये काम ये हो गया। दूसरा काम यह है कि भाई कोई भी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है भारत में, अभी हिंदुस्तान लीवर ले लो, ITC ले लो, पार्ले ले लो, डाबर ले लो, बैद्यनाथ ले लो, क्या करते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को माल देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर माल कहाँ देता है, खुदरा दुकान को देता है। खुदरा दुकान किसको देता है, कस्टमर को देता है। तो हम लोग जो क्या कर रहे हैं कि खुदरा दुकान को भी माल देना है ना, कि भाई आप मेरा रखो। और खुदरा दुकान वाला कब रखेगा, जब आपका माल मार्केट में डिमांड होने लगेगा, यानी लोग खाएंगे, रिपीट कस्टमर बनेंगे, और मार्केट में जा कर के दुकानदार से मांगेंगे कि शाही का गरम मसाला देना, शाही का चिकन मसाला देना।
तो दुकानदार को लगेगा कि ये मसाले की डिमांड है, और उस डिमांड को क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास एक तीसरा जो तरीका आया है अभी, वो हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर है कौशलेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने इस फ्रेमवर्क को डिज़ाइन किया है। उनका कहना है कि साहब आप गांव-गांव में अपने जो है प्रमोटर को भेजिए। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना है, 1 या 2 प्रमोटर रखना है। प्रमोटर का मतलब हो गया कि गांव-गांव जाएगा और जो है एक मेगाफोन होगा उसके पास, उसमें कंपनी का प्री रिकॉर्डेड मैसेज रहता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, जैसे ये आप देखो, इसको मैं, ये मेगाफोन है ना, इस तरह का मेगाफोन उसको देना है। और जैसे ये प्री रिकॉर्डेड मैसेज है इसमें, भाइयों बहनों नमस्कार, हम शाही मसाले की तरफ से ले आए हैं आपके लिए एक विशेष तोहफा। 5 पाउच की खरीद पे 1 पाउच फ्री। मौका ना चुके भाइयों बहनों, जल्दी से हमारे स्टॉल पे आइए और अपने खाने का स्वाद बदलिए, घर में खुशहाली लाइए, अपने बच्चों को खुश रखिए, परिवार वालों को खुश रखिए। तो खाने का स्वाद बदलिए, इस बार मसाला बदल करके देखिए, आपके खाने का स्वाद बदल जाएगा। भाइयों बहनों, 5 पाउच पे 1 पाउच। वाह, खाने की खुशबू तो बड़ी मजेदार आ रही है श्रीमती जी। लगता है आज आपने कुछ खास की बनाया है। खाना वही है, बस मसाले का अंदाज बदला है। वाह भाई, खुशबू तो जानदार है। तो फिर ये शाही मसाले का बना है? हाँ शायद। तो बेसिकली जो है ये एक जो है उन्होंने डिजाइन किया है, और इसमें जो है एक बैग देते हैं हम लोग। उस बैग का मैं मॉडल आपको दिखाता हूँ, जिसमें अभी माल निकाल करके आपको दिखा रहा था। ये इस तरह का एक बैग होता है, मैं ही छुप जा रहा हूँ, है ना। ये बैग जो है, इसमें ये बीच में लगा रहता है पट्टा। एक तरफ ये बैग है ना, जिसमें माल भरा रहता है ना, और दूसरी तरफ एक बैग ये रहता है, इसमें माल भरा, इसमें चेन लगा रहता है। इसमें करीब जो है मोटरसाइकिल पे ये दोनों तरफ लटक जाता है। 5 से 6 हज़ार का माल जो है इसमें आता है। तो यदि आप प्रमोटर या खुद करते हैं या आप प्रमोटर रखते हैं, तो उनको ये बैग देना होगा। एक जो है ये भोंपू देना होगा, मेगाफोन, जिसको वो बजाएगा, है ना। और उसको एक टी शर्ट देते हैं हम लोग, जिसमें शाही मसाला लिखा रहता है, और एक बैनर देते हैं। बैनर नॉर्मली उसमें इस तरह का रहता है, छोटा सा, जिसमें कि शाही मसाले का वो सब बना रहता है। 5 रुपये वाले जो मसाले हैं उनके जो फ़ोटो जो है, जैसे ये हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है, ये सब की फ़ोटो उसमें बनी रहती है। और इसमें स्कीम लिखी रहती है, 5 रुपये पे 5 पाउच पे 1 पाउच फ्री। तो इस तरह का जो है 4 चीज़ें हम देते हैं। और हमने कहा है कि भाई यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, आप अभी 50,000 रुपये का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ 6,500 रुपया लगा करके एक भोंपू मंगाइए, एक ये बैग मंगा लीजिए, है ना, और क्या नाम है, टी शर्ट ले लीजिए, वो ले लीजिए। और इस तरह का 6 पाउच का, है ना, हम आपको 250 करीब पीस दे देते हैं, है ना। और इसको जो है 5 पाउच पे 1 पाउच जो फ्री करके बेचना है आपको। यानी ये 5 पाउच का दाम लेना है 25 रुपये, और 1 फ्री कर देना है। और इसको गांव-गांव में बेचना है। जब एक गांव में आपको 10 दिन बाद ही जाना है, एक दिन में 5 गांव जाना है। तो यदि आप जाते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, केवल जो है गांव में किसी ऐसे जगह पे जहां पब्लिक इकट्ठे होने की संभावना हो सकती है, उस जगह को देखते हुए आप अपने को मोटरसाइकिल को खड़ा कर देना है। और जो है ये जो हल्दी, धनिया, मिर्चा, है ना, ये थोड़े 8-10 बंडल निकाल करके सीट पे रख लेना है। और जब लोग आएंगे, है ना, आवाज़ आपकी ये भोंपू बजती रहेगी, और सुन करके जब लोग आएंगे, इंक्वायरी करेंगे, और उनको माल बेच देना है। इतना सा काम है, और कुछ नहीं करना है ना। और यदि आप ये काम कर लेते हैं, तो उस गांव में जितने भी खुदरा दुकानदार हैं, पहले बार में तो नहीं लेगा, दूसरी बार, तीसरी बार जब आप कर चुके रहोगे, महीने में 3 बार करना है।
यदि 1 महीने बाद आप जाओगे दुकान वाले से बात करोगे कि मैं शाही मसाले का हूँ, ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं आपको 81 से 90 रुपये में दूंगा, तो वो जो है आपका माल रखने को तैयार हो जाएगा, है ना। क्योंकि उसको मालूम है कि इस गांव में लोग जो है कुछ कस्टमर बने हैं, है ना। सारे तो नहीं बनेंगे, कुछ बनेंगे जो ले सकते हैं। कोई पहली बार में नहीं लेगा, दूसरी बार में लेगा, कोई तीसरी बार में लेगा, कोई चौथी बार में लेगा। तो दिस इज द पॉलिसी। तो इसमें जो है आपको ज़्यादा मेहनत नहीं है, केवल आपको प्रमोट करना है और खुदरा दुकानदार को माल बेचना है। तो आप डायरेक्ट भी कस्टमर बना सकते हैं और जो खुदरा दुकान को भी बेच सकते हैं।